जय हिंद। हम लोग आज देख लेते हैं कि बिहार में जो दारू बंद है और फिर दारू को लेकर अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और दारू के कारण ही बिहार में बहुत ज़्यादा मौत हो चुका है उसका सेवन करने से। और उसमें जो पाया गया यानी जो नशीला जो शराब है और उसमें फिर अंधा करने वाला जो चीज़ मिलाया गया उसके बारे में देख लेंगे। और क्या बिहार में भविष्य में फिर कभी शराब खुल सकता है यानी खुलेआम बिक सकता है या नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, शराब जो है सिर्फ बिहार में ही बंद नहीं है, भारत में कुल 5 राज्यों में बंद है। वो राज्य है गुजरात आपका हुआ, मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, उत्तराखंड हुआ और फिर बिहार। इन 5 राज्यों में भारत में शराब बंद है, ठीक है। तो आखिर ये 5 राज्य शराब को बंद कर क्यों किया, कुछ तो उसका कारण होगा। और या नहीं तो उसको कहाँ से अधिकार मिला वहाँ का राज्य के राज्य सरकार को, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 47 यह कहता है कि राज्य सरकार किसी भी नशीला जो नशा वाला जो पदार्थ होता है उसको वो बंद कर सकता है, उसको प्रतिबंध कर सकता है, ठीक है। तो राज्य सरकार नशीले पदार्थों पर बैन कर सकता है, उसको प्रतिबंध कर सकता है, बंद कर सकता है अपने राज्यों में, ताकि उससे लोगों को नुकसान नहीं हो, ठीक है। और अनुच्छेद 47 यह अधिकार है कि राज्य सरकार उसको अपना मर्जी से उसको बंद कर सकता है या फिर खोल भी सकता है, ठीक है। और फिर ये हम लोग का मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार उसको कहते हैं जिसको कि कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको छीन नहीं सकता है। मगर ये नीति निर्देशक तत्व का मतलब ये होता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मतलब यही होता है कि वहाँ के जो राज्य सरकार है उसको लागू भी कर सकता है या उस पर बंद भी कर सकता है। यानी पूरा अधिकार वहाँ के राज्य के सरकारों को होता है, चाहे तो वो कुछ नियम को लागू भी कर सकता है यानी तो उसको फिर से खोल भी सकता है, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 47 यही कह रहा था कि जितना भी नशीला पदार्थ उस पर राज्य सरकार बंद कर सकता है। बहुत सारा सरकार नहीं कर रहा है, देख लीजिए आपका यूपी में योगी आदित्यनाथ है, ये तो योगी है, फिर भी शराब को बंद नहीं किया। आखिर शराब तो एक नशीला पदार्थ है मगर वहाँ पर बंद नहीं है। और भी झारखंड में बंद नहीं है, बहुत सारे राज्यों में बंद नहीं है, मगर इन 5 राज्यों में बंद है। तो हम लोग मिलने देखेंगे बिहार में ही शराब ऐसा क्यों हो रहा है कि शराब बंद रहने के बावजूद भी इतना भी हंगामा हो रहा है। तो देखिए, बिहार में सबसे पहले शराब बंद कब हुआ था, जून 1977 में। बिहार में सबसे पहले शराब बंद कब हुआ था, जून 1977 में, जो कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे उस समय वो बंद किए थे शराब को। ये जो ना महात्मा गांधी से प्रेरित होकर शराब को बंद किए थे। इसका कहना था महात्मा गांधी का कि शराब जो ना बहुत ही मनुष्य के लिए हानिकारक है और ये मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए शराब का सेवन बढ़िया नहीं है, ठीक है। और शराब करने से हम लोग कुछ गलत कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इससे महात्मा गांधी से प्रेरित होकर कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में शराब को बंद कर दिया, ठीक है। मगर इसका ये कर्पूरी ठाकुर का ये योजना यानी शराब बंद ज़्यादा दिन तक नहीं चला, समझे ना। कारण था क्या, जिस तरह से अभी बिहार में हो रहा है ना, शराब तो बंद है, सरकार की तरफ से बंद है, मगर फिर भी खुलेआम चल रहा है, खुलेआम शराब बिक रहा है, लोग पी रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं। उसी प्रकार कर्पूरी ठाकुर के समय में भी यही हालत हो गया था, बाहर से शराब लोग मंगा रहे थे, पी रहे थे, बेच रहे थे, ठीक है। तो इसको देखते हुए फिर जो है ना 1980 में शराब को खोल दिया गया, बिहार में फिर से शराब खुल गया। 1979 में क्या हुआ था, कर्पूरी ठाकुर ने अपना त्याग दे दिया। त्याग इसलिए दिया, उस पर कर्पूरी ठाकुर पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया, उसका जो विपक्ष में जो नेता थे उस पर दबाव बना दिया कि नहीं शराब चालू होना चाहिए, शराब चालू नहीं है तो शराब के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, सरकार को टैक्स नहीं आ पा रहा है, शराब ऐसे बिक रहा है और सरकार की तरफ से सिर्फ बंद है, इसलिए शराब फिर से खुलना चाहिए। इसी कारण से कर्पूरी ठाकुर क्या किए, अपना इस्तीफा दे दिए राज्यपाल को, ठीक है। और अपना इस्तीफा दे करके वो मुख्यमंत्री से निकल गए। और 1980 में जैसे ही सरकार चेंज हुआ, यानी सरकार फिर दोबारा जब बना नया सरकार, दूसरा सरकार आया, तो वो क्या किया, 1980 में शराब को फिर से लागू कर दिया, यानी शराब अब बंद नहीं रहेगा, शराब बिहार में फिर से चलने लगा। यानी 1977 में सबसे पहली बार शराब बंद किया गया था और फिर 1980 में शराब को खोल दिया गया था, ठीक है। 9 जुलाई 1915 को पटना में एक कार्यक्रम हो रहा था, जिस कार्यक्रम में कुछ महिलाओं ने शराब का एक मांग किया था, शराब बंद का एक मांग उठाया था। 9 जुलाई 2015 को जो ना पटना में कार्यक्रम हो रहा था, कुछ वहाँ के महिलाओं था, उसने मुख्यमंत्री नीतीश से जो है ना एक शराबबंदी पर मांग उठाया कि नहीं शराब बंद होना चाहिए, इससे हमारे घर परिवार को नुकसान हो रहा है, हमारे जो हस्बैंड वो शराब पी कर आते हैं और नशे के हालत में मारपीट करते हैं, समझे ना, तो इसलिए शराब को बंद होना चाहिए। 1 अप्रैल 2016 को श्री नीतीश कुमार बिहार में शराब को बंद कर
कर दिया, ठीक है, एकदम पूरे तरह से बंद। यानी शराब अगर जो पिएगा उसको कम से कम 10 साल तक की सज़ा और उसके बाद कुछ मुआवजा भी जमा करेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया शराब पर और बहुत ज़्यादा कठोर कानून बना दिया, ठीक है। मगर अभी जो घटना हाल में हो रहा है, छपरा में शराब से 50 से 60 लोगों की मृत्यु होगी, मौत हो गया, ठीक है। और खासकर ये जो शराब होता है, जहरीला शराब होता है, जो कि गांव घर में जो बनता है, जिसको देसी शराब कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने यह नियम लगाया था, शराब बंद होना चाहिए, ठीक है। मगर कुछ दिन ही उस नियम चल पाया। कारण था क्या, लोगों यहाँ का जो लोग था उसको शराब चाहिए, कुछ लोगों को तो उठाना चाहिए, सुबह शाम चाय के बदले शराब, ठीक है, तो उसको चाहिए। अब वो लोग शराब पीने के लिए कहीं से ना कहीं उसका इंतजाम करेंगे। तो अभी वही हाल में जो घटना हो रहा है ना, यही हो रहा है। जो लोग शराब का जो आदी है वो ना कहीं तो इंतजाम करेगा ही, ठीक है। अब वो शराब का इंतजाम करने के लिए या तो बाहर के राज्यों से लाएगा, या नहीं तो बगल के जो देश में जो नेपाल है वहाँ से लाएगा, ठीक है, या नहीं तो घर में कहीं बनाएगा। घर में कुछ लोग बनाता है शराब को, तो वो कहीं ना कहीं से बनाएगा। और वो जो घर में जो शराब जो बनाता है वो देसी शराब, वो होता है जहरीला शराब। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, जिससे लोगों को मृत्यु हो जाता है। तो देखिए जहरीला शराब से 6 साल में लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गया है। जब से शराब बंद हुआ अभी तक लगभग 1000 से अधिक आदमी का मृत्यु हो चुका है। और छपरा में हाल फिलहाल की घटना 50 से 60 लोगों की मौत हुआ है, ठीक है। इसी घटना को देखते हुए यहाँ के जो विपक्षी पार्टी है, तो वो उसका कहना है क्या, शराब फिर से बिहार में खुलना चाहिए। कारण है क्या, कारण उसका यह साबित करना चाह रहा है कि बिहार में अगर शराब फिर से चालू होगा तो उसका कारण क्या होगा, जो लोग अभी शराब जो पी रहे हैं, जो जहरीले शराब पी रहे हैं, वो जहरीले शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि जहरीले शराब नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों का कहना है कि शराब से राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसका विपक्षी पार्टी कहना है, मेरा कुछ कहना नहीं है। बाकी विपक्षी पार्टी कहना है कि शराब से राज्य में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, शराब से कोई फायदा देखने को नहीं मिला। और नीतीश का कहना है नहीं, शराब तो बंद ही रहेगा और शराब से लोगों को फायदा मिला है। जो लोग पहले 100 रुपये कमाते थे, 50 रुपये रोज डेली शराब पीते थे, अब वो रुपया बच रहा है, उससे एक्सीडेंट कम हो रहा है। शराब पी कर लोग गाड़ी अनशन चलाते थे, कुछ से कुछ गाली बकते थे शराब पी करके, तो ये सब चीज़ कम देखने को मिला है। मगर विपक्षी का कहना है नहीं, शराब अभी भी लोग पीता है और जो ना पूरा खुलेआम पीता है। सरकार की नज़र में बंद नंबर चलता तो पूरा तरह सही है। जिस तरह से लूँगी ऊपर से तो पूरा टाइट रहता है, अंदर से पूरा खुला रहता है ना, उसी प्रकार बिहार में शराब है। शराब सरकार की तरफ से तो बंद है, मगर पूरा तरह से खुला हुआ है, इसमें कोई रोक नहीं है। बिल्कुल हर जगह शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी के तरह से मिल रहा है। गाँव में भी शराब बन रहा है, बंद नहीं है बल्कि बंद है सरकार की तरफ से। ये सबको पता है शराब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। खुद उसके नीतीश के कैबिनेट में बहुत सारा मंत्री जो शराब पीते होंगे, उसका खुद सिस्टम, जो पुलिस सिस्टम है, चाहे जो भी है, चाहे जो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, MP हो, सब शराब पीते हैं। अगर उस पर जांच किया जाए तो आधे से ज़्यादा लोग शराब उसका पिया कर निकलेंगे, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी नेता हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लोगों को फायदा नहीं मिला। तो और क्या हो गया, देखिए हर साल में लगभग हर साल 2016 से पहले हर साल बिहार को 4000 करोड़ से अधिक का टैक्स होता था। शराब से 4000 से अधिक टैक्स हो जाता था। तो वो रुपया अब नहीं हो रहा है। मेन कारण क्या है, देखिए बिहार में जो ना कोई उतना बड़ा फैक्ट्री नहीं है। जब उतना बड़ा फैक्ट्री नहीं है तो लोग काम करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो बहुत सारा लोगों को रोजगार चले गया। कुछ लोग जो पहले शराब ही बेच करके अपना घर परिवार चलाते थे, अब उसको बाहर जाना पड़ रहा है, या नहीं तो अभी भी वो शराब बना रहा है चोरी छुप के, ठीक है। तो इससे कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है। जो पिए करते वो अब कम पी रहे हैं, ठीक है। तो देखिए शराब 1977 में पहले चालू हुआ था, फिर कुछ दिन के बाद बंद हो गया 1980 में, और फिर 2016 में चालू किया गया नीतीश के द्वारा। मगर अभी तक वो चालू है, बंद तो नहीं है। अब सवाल ये आता है क्या भविष्य में कभी शराब खुलना चाहिए, यानी शराब जो अभी मतलब कि जो नहीं बिक रहा है, क्या वो बिकना चाहिए, खुलेआम बिकना चाहिए या नहीं बिकना चाहिए। तो देखिए ये तब संभव है जब फिर से दोबारा जो है ना, ये जो अनुच्छेद 47 था, अनुच्छेद 47 था, इस अनुच्छेद में जब तक मतलब कि जब तक उस पर यह नहीं करेगा तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि अनुच्छेद 47 क्या कहता है, जितना भी नशीला चीज़ है वो राज्य सरकार नहीं देगा उसको चलाने के लिए, उस राज्य सरकार का मन है। यानी अगर मान लीजिए राज्य सरकार का अगर मन हो गया कि नहीं चलना चाहिए तो चलेगा, मान लीजिए नीतीश का सरकार चले गया, अब दोबारा कोई सरकार बनेगा। जब दोबारा बनेगा तो अगर वो चाहेगा ना कि नहीं बिहार में शराब
चालू होना चाहिए तो वो चालू कर देगा, अगर वो चाहेगा नहीं बंद ही रहना चाहिए तो बंद ही रहेगा। तो उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई नया सरकार बनेगा, अगर वो चाहेगा नहीं बिहार में शराब चालू होना चाहिए तो कर देगा, ठीक है। अगर चाहेगा नहीं तो नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 47 में यह है।